बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले और सुनने वालों को। उम्मीद करता हूँ नाजरीन आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन हमारी आज की ये वीडियो जो है वो पिछली वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है, जो हमने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि हम आज इस वीडियो में ज़िक्र करेंगे कि सरकार हिंदुस्तान और रोम को कैसे फ़तह करेंगे। नाजरीन और सामाइन, हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है इमाम महदी अलैहिस्सलाम के वाक़यात पर कि सरकार के ज़हूर के बाद कौन कौन से वाक़यात पेश आएंगे, इन सारे वाक़यात को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा आखिर तक इस वीडियो में। नाज़रीन, हज़रत सलमान मोहम्मदी ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि हज़रत महदी जो आपकी औलाद से होंगे कब ज़हूर करेंगे। इस पर इमाम अलैहिस्सलाम ने एक आह खींच कर फरमाया कि महदी उस वक़्त तक ज़हूर न करेंगे जब तक कि अतफ़ाल हुकूमत न कर लेंगे और हकूक़ खुदा ज़ाया न हो और शहर बसरा ख़राब न हो। इसके बाद हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाद ज़हूर जब हज़रत महदी कूफ़ा जाएंगे और जंग करके कूफ़ा पर कब्ज़ा कर लेंगे, उस वक्त अपने असहाब के साथ अज़रा जाएंगे जहाँ लोगों की एक कसीर तादाद आपसे मुल्हक होगी। सुफियानी उस रोज़ वादी रमला में होगा, पस दो लश्कर आपस में उस रोज़ मिलाती होंगे, यानी एक दूसरे के आमने सामने आएंगे। ये रोज़ तगय्युरो तबद्दल का दिन होगा, यानी हक और बातिल का नितारा होगा। जो हक वाले होंगे वो हक की तरफ लौटेंगे और जो बातिल होगा वो बातिल में जाकर शामिल हो जाएगा। चूँकि कुछ लोगों का एक गिरोह जो सुफियानी के लश्कर में होगा वो हज़रत महदी अलैहिस्सलाम से मुल्हक हो जाएगा और दोस्तान आले अबी सुफियान जो हज़रत के साथ होंगे वो सुफियानी के पास चले जाएंगे, यानी जो हक वाले हैं वो हक की तरफ लौट आएंगे और जो बातिल पर होंगे वो हज़रत का साथ छोड़कर सुफियानी के साथ हो जाएंगे। अगली जो हदीस मैं पेश करने लगा हूँ नाज़रीन और सामाइन, ये किताब बिहारुल अनवार और दारुस सलाम में दोनों किताबों में रिवायत मौजूद है। इब्न अल कवा ने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीना, हमने रसूल खुदा से सुना है कि एक मर्द को देखा। रसूल ने फरमाया कि एक मर्द को देखा है जो सन में अपने बाप से ज़्यादा था। हज़रत ने फरमाया कि हाँ इब्न अल कवा, वाय हो तुझ पर। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने परचम को हरकत में लाएंगे और उसको अपनी तलवार के साथ हमारे बेटे महदी को देंगे। इसके बाद जिस कदर खुदा ने चाहा हम दुनिया में क़याम करेंगे। इसके बाद खुदा मस्जिद कूफा से एक चश्माए रोगन और एक चश्माए आब और एक चश्माए दूध पैदा करेगा। इसके बाद हज़रत महदी शमशीर रसूल खुदा लेकर मशरिक़ की तरफ जाएंगे। किसी दुश्मन खुदा को ज़िंदा न छोड़ेंगे, कोई बुत बाकी न रहेगा, हत्ता कि हिंदुस्तान भी फ़तह कर लिया जाएगा। सरकार हर तरफ अपनी सल्तनत कायम कर देंगे। इमाम महदी अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ देंगे और हिंदुस्तान पर भी फ़तह कर लेंगे। नाज़रीन व सामीन, यहाँ पर मैं एक और हदीस ज़रूर पेश करना चाहूँगा। हम में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये नहीं जानते कि इंतज़ार फ़र्ज करने का कितना बड़ा सवाब है, यानी अल्लाह की हुज्जत का इंतज़ार करना कितना बड़ा सवाब है अल्लाह की तरफ से। नाज़रीन व सामीन, शेख सदूक से रिवायत है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि महदी के मुंतज़िर फ़र्ज रहो और खुदा की रहमत से ना उम्मीद ना हो कि खुदा के नज़दीक महबूब तरीन अमल इंतज़ार फ़र्ज है, यानी अल्लाह के नज़दीक जो सबसे अल्लाह का महबूब तरीन अमल बंदों का जो अल्लाह को पसंद है वो ये अमल पसंद है कि अपनी हुज्जत का इंतज़ार करो। इसके बाद फरमाया कि पहाड़ों के जड़ से उखड़ कर फेंक देना एक ऐसे बादशाह की खिदमत व मदार करने की बनिस्बत आसान है कि जिसकी मुद्दत सल्तनत तवील हो। बस खुदा उसे मदद चाहो और सब्र करो, क्योंकि ज़मीन मिल्के खुदा है,
وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور عاقبت کا امر متقیوں کے لیے ساتھ ہے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اس امر کے لیے تعجیل نہ کرو کہ باعث سے پشیمانگی ہوگی، اور اس مدت کو طویل نہ سمجھو کہ قساوت قلب کا باعث ہوگا۔ ہر شخص جو ہمارے امر میں ہمارا ساتھ دے گا مقام قدس میں ہمارے ساتھ رہے گا، اور جو شخص ہمارے امر کے ظہور کا منتظر رہے گا وہ اس شخص کے مانند ہوگا جو راہ خدا میں غلطان ہوا ہے۔ ناظرین و سامعین، ہماری آج کی یہ گفتگو یہیں پر تمام ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا آخر تک۔ اس سیریز میں ابھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد کون کون سے واقعات پیش آئیں گے، دنیا میں کیا کیا واقعہ ہوگا، اور سرکار مہدی علیہ السلام اپنے ظہور کے بعد کون کون سے عمل انجام دیں گے۔ تو ہمیں اجازت دیجیے گا، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور بیل کے آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔